आपने क्रिप्टो खरीदा, एक टोकन खरीदा क्रिप्टो पैक्सजी नाम का, और जितने रुपए का भी आपने खरीदा, 100 200 500 जितने का, 1000 2000 जितने का भी, उतने रुपए का पीछे गोल्ड है, और गोल्ड एक सिक्योर्ड वॉल्ट में, सिक्योर तिजोरी में रखा गया है। मतलब वो टोकन यूं ही हवाई टोकन नहीं है, पीछे उतने का सोना रखा गया है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, ऐसे सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, तो आप 9:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक इंडियन स्टॉक मार्केट टाइमिंग जो है उसी में बाय सेल कर सकते हो। लेट्स सपोज शाम के 9 बजे ट्रंप ने कोई बम फोड़ दिया, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज दे दी है, जिसकी वजह से एकदम गोल्ड और सिल्वर भागने वाला है, तो आपके पास इमीडिएट खरीदने का मौका तो नहीं है ना। अगले दिन 9:15 बजे ही आपके पास ईटीएफ खरीदने का मौका मिलेगा। तो हम इंडिया में बैठ करके तो भैया रुपए गिर रहा है तो हमको तो नुकसान ही हो रहा है, लेकिन चूंकि आप ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ग्लोबल एसेट के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो रुपया भले ही गिरे, लेकिन आप पैक्सजी की वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी। तो आप रुपए गिरने का भी फायदा उठाते हो, जो आप ईटीएफ में कतई नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 1 लाख रुपए में आप 50 लाख रुपए का सोना खरीद सकते हो, साथ में यह भी कहूं कि उसी 1 लाख रुपए में आप 30 लाख रुपए का सोना खरीद सकते हो, तो आपको शायद अटपटा लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह बात सच है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे हो सकता है। अच्छा, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमारे पास 1 लाख रुपए भी नहीं है, तो 1000 रुपए तो है। 1000 रुपए में 50,000 रुपए का सोना खरीद सकते हो, और चांदी की बात करें तो 1000 रुपए में 30,000 रुपए का सोना खरीद सकते हो। मतलब मोटा मोटी बात यह है कि आपके पास जितने पैसे हैं उसका 50 गुना ज्यादा सिल्वर, 50 गुना ज्यादा गोल्ड ले सकते हो, और जितने पैसे हैं उसका 30 गुना ज्यादा आप सिल्वर ले सकते हो। तो इसी पहेली पर आज हम बात करेंगे, डिटेल में समझाऊंगा आपको पैक्सजी और एक्सएजी ये क्या बला है, समझाता हूं। अच्छा, साथ में यह भी लिख दिया है नो 30% टैक्स, इस पर भी बात करेंगे आगे जाके। पैक्सजी क्या है, ये क्या बला है, अजीब सा सुनने में लग रहा है, पहली बार हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। देखो, पैक्सजी एक क्रिप्टो टोकन है। क्रिप्टो का जैसे टोकन होता है, जैसे बिटकॉइन है, जैसे इथेरियम है, जैसे सोलाना है, बहुत सारे कॉइन और बहुत सारे टोकन हैं, उसी तरीके से पैक्सजी नाम का एक क्रिप्टो टोकन है। यह टोकन रियल फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होता है। मतलब हर एक टोकन के पीछे रियल गोल्ड रखा जाता है। कहां रखा जाता है, कौन रखता है, वो बताऊंगा आपको। एक पैक्सजी टोकन के बराबर होता है 1 ट्रॉय आउंस गोल्ड। 1 ट्रॉय आउंस गोल्ड कहने का मतलब लगभग 31 ग्राम सोना, और लगभग 31 ग्राम सोने की कीमत अभी इस वक्त जो लगभग चल रही है, लगभग 4.8 लाख रुपीस के आसपास चल रहा है। ठीक है, एक पैक्सजी टोकन इक्वल टू 4.8 लाख अप्रॉक्स, मोटा मोटी अभी के हिसाब से। अब ये गोल्ड कहां रखा जाता है, ये जो टोकन की बात हो रही है, ये टोकन के पीछे गोल्ड रखा जाता है। कहां रखा जाता है सर? ये जो गोल्ड होता है ना, वो यूके के हाईली सिक्योर, यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, वहां के हाईली सिक्योर लंदन वॉल्ट में। लंदन वॉल्ट मतलब दुनिया का वन ऑफ द सेफेस्ट मोस्ट सिक्योर वॉल्ट माना जाता है, और वहां पर यह रखा जाता है, और उसका डिजिटल रिसिप्ट आपके पास पैक्सजी टोकन के रूप में मिल जाता है। मतलब यह समझो कि आपने क्रिप्टो खरीदा, एक टोकन खरीदा क्रिप्टो पैक्सजी नाम का, और जितने रुपए का भी आपने खरीदा, 100 200 500 जितने का, 1000 2000 जितने का भी, उतने रुपए का पीछे गोल्ड है, और गोल्ड एक सिक्योर्ड वॉल्ट में, सिक्योर तिजोरी में रखा गया है। मतलब वो टोकन यूं ही हवाई टोकन नहीं है, पीछे उतने का सोना रखा गया है। ठीक है, बैंक लॉकर में सोना रखा है, और आपको उसकी ऑनलाइन रिसिप्ट मिल जाती है। वही है पैक्सजी, उसी को आप पैक्सजी कहते हैं। और पैक्सजी क्या है? क्रिप्टो टोकन। इतनी बात समझ में आई क्या? क्लियर समझा पाया मैं? अब आगे बढ़ता हूं। पैक्सजी काम कैसे करता है सर? कंपनी रियल गोल्ड खरीदकर लंदन वॉल्ट में रखती है, जैसा मैंने आपको बताया। कौन सी कंपनी बताऊंगा, ये बताऊंगा। गोल्ड के बदले ब्लॉकचेन पर पैक्सजी टोकन जारी हो जाता है। पैक्सजी टोकन जैसे हमने बात किया भी, क्रिप्टो एक्सचेंज पर आप इसको खरीदते बेचते हो, वॉलेट में रखते हो, चाहो तो फ्यूचर में फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये ऑप्शन भी आपके पास है कि आप कल को चाहो कि नहीं भैया हमको घर पे गोल्ड चाहिए, फिजिकल गोल्ड हाथ में लेना है, जितने का भी मेरा जमा हो गया वहां पर, तो आप वो ऑप्शन भी कर सकते हो। डिलीवरी भी ले सकते हो, आपके घर पे गोल्ड, रियल गोल्ड आ जाएगा। पैक्सजी कौन इश्यू करता है? अभी जैसे हम कह रहे हैं कि कंपनी गोल्ड रखती है, कौन सी कंपनी रखती है सर? उस कंपनी का नाम है पैक्सोस ट्रस्ट कंपनी। आप कहोगे अच्छा, सबसे पहले मन में सवाल क्या आता है, कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी भाग गई तो? सर ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये कोई रैंडम क्रिप्टो कंपनी नहीं है। ये न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, NYDFS कहते हैं, उससे रेगुलेटेड है। यूएस लॉ के अंदर काम करती है ये कंपनी।
मतलब ऐसा कोई कंपनी नहीं है आज खुली कल बंद हो गई, वो वाली कंपनी नहीं है। यूएस लॉ के अंदर काम करने वाली कंपनी है ये, ठीक है। मतलब भागने वाली दुकान तो ये कतई नहीं है। इसका वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूं। पैक्सोस यही कंपनी है, इसी ने अपना टोकन बनाया है पैक्सजी के नाम से। ये देखो इनके यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है द सेफेस्ट वे टू ओन इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड गोल्ड। आप इसकी डिटेल वगैरह यहां पर पढ़ सकते हो, बहुत कुछ डिटेल इन्होंने, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट है, पूरा ट्रांसपेरेंट है और सेफ है। अब आओ आगे बढ़ते हैं। 100% रियल गोल्ड बैक्ड, जैसा मैंने आपको कहा, कोई हवाई क्रिप्टो नहीं है। हर टोकन के पीछे असली में सोना होता है। फ्रैक्शनल बाइंग आप कर सकते हो। सोना अगर फिजिकल गोल्ड आप खरीदने जाओगे तो कम से कम 1 ग्राम तो आपको लेना ही पड़ता है, तो 1 ग्राम की जो कीमत है वो आपको देनी पड़ेगी। यहां पर आप चाहो तो 0.01 0.001 जितना मन चाहे आप 500 1000 2000 रुपए का भी सोना खरीद सकते हो। यहां पर आप कहोगे ये काम तो हम ETF में भी कर सकते हैं। अरे ETF से बहुत अलग है भैया, अभी बताता हूं आपको कैसे। ETF से ज्यादा फायदेमंद है ये। अब कैसे फायदेमंद होते हैं? सबसे पहले तो आप यहां पर इसको 24/7 24 घंटे 7 दिन, कोई होली दिवाली दशहरे नहीं होता जैसे क्रिप्टो में होता है। क्रिप्टो की कोई छुट्टी नहीं होती ना, तो ये भी तो क्रिप्टो है। तो 24 घंटे आप इसको कभी भी बाय और कभी भी सेल कर सकते हो। यही छुपी है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। सुनिएगा ध्यान से। होता क्या है हमारा, अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हो, ऐसे सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करते हो, तो आप 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक इंडियन स्टॉक मार्केट टाइमिंग जो है उसी में बाय सेल कर सकते हो। लेट्स सपोज शाम के 9 बजे ट्रंप ने कोई बम फोड़ दिया, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज दे दी है, जिसकी वजह से एकदम गोल्ड और सिल्वर भागने वाला है, तो आपके पास इमीडिएट खरीदने का मौका तो नहीं है ना। अगले दिन 9:15 बजे ही आपके पास ETF खरीदने का मौका मिलेगा। वो भी क्या पता लाइव न्यूज को ट्रैक कर रहा होगा, लाइव चल रहा कि नहीं चल रहा होगा, या फिर आपको खरीदने का मौका मिले ना मिले लोअर प्राइस पर। आप जब तक खरीदने जाओ तब तक प्राइस भाग चुके हो सकता है ना। लेकिन यहां पर चूंकि 24/7 चलता है कि रात को 9 बजे अगर ट्रंप ने गुड न्यूज दी है तो रात को 9 बजे ही जाकर के आप बाय करोगे। बाय करो, सेल करो, अगर कोई खराब न्यूज लग रहा है तो सेल करो, मतलब जो भी आपको ट्रेड करना है, जो भी एक्शन लेना है, आप उसी टाइम ग्लोबल जो भी टाइम चल रहा है भैया, रात के 12 बजे 9 बजे 2 बजे आप बाय सेल कर सकते हो। ETF आपको यह मौका नहीं देता, ठीक है। 24 घंटे 7 दिन, संडे को भी। ग्लोबल एसेट है, आप इंडिया में बैठे बैठे इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस के साथ उसका बेनिफिट ले सकते हो। और आपको पता है कि रुपए जिस तरीके से गिर रहा है, तो हम इंडिया में बैठ करके तो भैया रुपए गिर रहा है तो हमको तो नुकसान ही हो रहा है। लेकिन चूंकि आप ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ग्लोबल एसेट के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो रुपया भले ही गिरे लेकिन आप पैक्सजी की वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी। तो आप रुपए गिरने का भी फायदा उठाते हो, जो आप ETF में कतई नहीं कर सकते, ठीक। लेवरेज ट्रेडिंग भैया, ये तो इसको और 4 चांद लगा देता है। जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि गोल्ड ETF में या सिल्वर ETF में आपको कोई लेवरेज नहीं मिलता। जितने रुपए हाथ में हैं उतने रुपए का ही आप ETF खरीद सकते हो। 10,000 है तो 10,000 रुपए की ही चीज मिलेगी। यहां पर ऐसा नहीं होता, अप टू 50x। 1000 रुपए हैं तो 50,000 की चीज मिलेगी, है लाख रुपए हैं तो 50 लाख की चीज मिल सकती है आपको। अच्छा, आप कहोगे MCX पर भी तो लेवरेज मिलता है। MCX पर जहां कमोडिटी ट्रेडिंग होती है फ्यूचर्स में, वहां भी तो लेवरेज मिलता है, लेकिन वहां लेवरेज सर 10 से 20 गुना मिलता है, 10 से 20 गुना, लेकिन यहां पर 50 गुना। और MCX पर कमोडिटी में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, सबको आता भी नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान है। अभी ऐप में आपको करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेवरेज ट्रेडिंग का मतलब, लेकिन एक चीज ध्यान रखना भैया, ये जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है। ये अगर बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपके सामने ला सकता है तो आपके सारे पैसे को छपाचट भी कर सकता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला आइटम है लेवरेज, 2 धारी तलवार कहते हैं इसको। आपको अगर सही से इस्तेमाल करना आता है तो बहुत पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर सही से इस्तेमाल करना नहीं आता, जो पैसे हाथ में है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा लेवरेज, सीख कर। उसके बाद आप जरा डेमो को बता देता हूं मोबाइल पर, उसके बाद हम टैक्स पर बात करेंगे, ओके। सो अब आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है वो CoinDCX की स्क्रीन है। CoinDCX ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो कस्टमाइज लिंक है। उस लिंक के जरिए आप KYC करते हो, CoinDCX यूज करते हो, तो आपको 20% ब्रोकरेज की भी बचत होती है पहले महीने। आप सीधा गूगल में जाकर डाउनलोड करोगे तो नुकसान हो जाएगा 20% का। तो इसलिए जो लिंक दिया है उसी से डाउनलोड करना, उसी से KYC करना। तो CoinDCX ऐप जैसे ओपन करोगे ये आपके सामने होम पेज आएगा, ठीक है। तो अब आपको यहां पर देखो सर्च बार ऊपर दिख रहा है,
ये रहा सर्च बार। यहां पर हम सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे? पैक्सजी, PAXG। आपको सिल्वर वाली बात नहीं बताया, सिल्वर वाली बात भी बताएंगे, उस पर भी आएंगे। अब देखो पैक्सजी जैसे आपने लिखा, यहां पर आपके पास फ्यूचर्स का ऑप्शन आता है, स्पॉट का ऑप्शन आता है और यहां कॉइन लिख रहा है। देखो या तो आप कॉइन खरीद सकते हो, पूरा का पूरा एक कॉइन खरीद लो। ऐसा नहीं है कि कॉइन खरीदने के लिए जो 31 ग्राम गोल्ड की वैल्यू चल रही है, एक कॉइन की कीमत 4 लाख कुछ रुपए है तो 4 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। फ्रैक्शनल वैल्यू भी आप खरीद सकते हो, 100, 200, 500 रुपए का भी आप स्पॉट में खरीद सकते हो। स्पॉट और फ्यूचर में क्या फर्क है अभी आपको बताऊंगा। टैक्सेशन में बड़ा फर्क आपको दिखेगा, उसमें आगे बताऊंगा, ठीक है। यहां पर रहा नीचे फ्यूचर, मैं आपको दोनों खरीद के दिखा देता हूं। मैं स्पॉट खरीद लेता हूं और फ्यूचर खरीद लेता हूं, आगे जाके डिफरेंस बताऊंगा। टैक्सेशन में बड़ा डिफरेंस है। देखो मीनिंग क्या होता है, जब आप कॉइन खरीदते हो ना, यानी कि आप स्पॉट में खरीदते हो, तो वो कॉइन आपके पास आपके वॉलेट में आ गया। अब आपके वॉलेट में जब वो कॉइन आ गया तो या तो आप एक्सचेंज पर वॉलेट में रखे रहो या फिर हार्डवेयर वॉलेट में लेके जा सकते हो आप उस कॉइन को। लेकिन क्या होता है दूसरा तरीका, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो उस कॉइन को खरीदने के बजाय। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आपने बोल दिया ये कॉइन अब बढ़ेगा, है बढ़ेगा, तो आपने लॉन्ग कर लिया उस कॉइन को। अब उस लॉन्ग किए हुए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक पेपर मिल जाता है आपको, आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो। सिंपल है, ये समझो, बाय करो या सेल करो, आपके हाथ में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा आता है, आपके हाथ में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट आता है, एक्चुअल कॉइन नहीं आता। अच्छा, यहां पे अच्छी बात यह होती है क्रिप्टो में कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट MCX पर या स्टॉक मार्केट में जब आप खरीदते हो तो उसकी एक्सपायरी होती है, 1 महीने में आपको बेचना ही होता है। यहां क्रिप्टो में अनलिमिटेड एक्सपायरी होती है, जिसको परपेचुअल कहते हैं। मतलब एक बार आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद लिया ना, साल 2 साल 10 साल 20 साल तक आप रखे रहो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। तो हम पहले स्पॉट में खरीद के देखते हैं, फिर हम फ्यूचर्स में खरीद के देखेंगे। तो स्पॉट में खरीदने के लिए हम स्पॉट वाले पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। बाय और सेल का बटन आ रहा है, आपको पता है, आप मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी प्रेडिक्ट करो, बाय सेल करना। मैं एक फिलहाल एक बाय करके दिखा देता हूं डेमो के लिए। अब देखो जैसे ही आप बाय पर आए, यहां पर आपके सामने ऑप्शन है, यहां पर देखो एक कॉइन का ये प्राइस दिखा रहा है, लेकिन मुझे एक कॉइन खरीदने के लिए 4,66,000 रुपये देने पड़ेंगे, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बताता हूं भैया, 0.1 क्वांटिटी मेरे लिए खरीदना। लेकिन 0.1 क्वांटिटी खरीदने के लिए भी नीचे देखो पैसा कितना देना पड़ रहा है, 46,885 रुपये। अब मेरे पास 46,000 रुपये भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी और घटा देता हूं। मैं कहता हूं 0.1 नहीं, मुझे 0.01 दो। तो 0.01 देने के लिए मुझे 4,000 रुपये देने आ गए। आप कहोगे नहीं भैया इतना भी नहीं है, इससे भी कम का बताओ। तो भैया लो ना, फिर और क्वांटिटी आप घटाते चलो, 0.001 कर दो। अब देखो 468 रुपये, मतलब 400 रुपये का आप सोना खरीद रहे हो, 400 रुपये का गोल्ड खरीद रहे हो आप, ठीक। स्वाइप टू बाय आप जैसे करोगे 400 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे। ये हो गया। चेक ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल आपका दिखने लग गया। आप यहां से कैंसिल करना चाहो, जब भी प्रॉफिट बुक हो गया आप यहां से कैंसिल कर सकते हो, या थोड़ी देर बाद आपको करना है तो आप चले जाओ अपने पोर्टफोलियो में। आज खरीद लिया, आपको कल देखना है तो पोर्टफोलियो में चले जाओ। पोर्टफोलियो में जाने के बाद चले जाना कॉइन्स में। कॉइन्स में नीचे जाओगे, देखो पैक्सजी गोल्ड दिख रहा है, मैंने 2-3 बार आज खरीद लिया डेमो कराने के लिए आपको इसमें। तो आपको यहाँ पे सेल करना है, तो सेल करने में क्वांटिटी बताओ कितने रुपए का आपको बेचना है भैया। अब मान लो मेरे वाले में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये मेरा डमी अकाउंट होता है, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना दिख रहा है, 1,000 रुपये का दिख रहा है। अब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे बेचना कितने का है, 500 का बेचना है, 300 का बेचना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे 300 का बेच दे भाई, तो 300 का स्वाइप टू सेल, बिक गया 300 रुपये का पैक्सी। देखिए कितना आसान है यहाँ पर खरीदना और कितना आसान है बेचना। आप इसको फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो अगर बचा रह गया तो। ये हमने क्या किया, स्पॉट में किया। अब हम चलते हैं भैया फ्यूचर में खरीद के देखते हैं। फ्यूचर में खरीदने के लिए वापस से आप यहीं पर आ जाओ, आप लिखो फिर से पैक्सजी लिखते ही देखो यहाँ पे फ्यूचर्स का आ रहा है सेक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे फ्यूचर्स पे आ जाओ। USD INR में कंफ्यूज मत होना, अल्टीमेटली आपने जो वॉलेट में पैसा ऐड किया है वो INR के फॉर्म में ही ऐड करा है, तो पेयर चाहे USD का हो INR का हो, टेंशन नहीं है। अब फ्यूचर्स में कैसे खरीदते हैं जरा वो देख लीजिए, वो ध्यान से। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें आपके सामने दिख रही है, पहले ये हटा दो। लॉन्ग करना है, मान लो यहाँ पे लॉन्ग बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, नहीं तो आप शॉर्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे साइज आपको बताना पड़ेगा, साइज कह रहा है मिनिमम 948 रुपए INR में बता रहा है ना,
मिनिमम आपको फ्यूचर खरीदने के लिए 948 रुपए INR चाहिए मिनिमम। अब मैं यहाँ पे 1000 रुपए डाल देता हूँ, ठीक है। तो 1000 रुपए डाला और 1x का देखो लेवरेज है ऊपर। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया लेवरेज बढ़ाओ, लेवरेज सीधा 50x कर दो। हालांकि 50x बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो ध्यान से 50x करने ना लग जाना। मैं आपको मैक्सिमम करके दिखा दे रहा हूँ भैया। लेवरेज के बारे में बताया ना, दो धारी तलवार, जितना हाई रिवॉर्ड देख के आप जाते हो उतना ही बड़ा रिस्क भी एसोसिएट होता है इसके साथ। मैंने दिखाने के लिए कंफर्म कर दिया। अब देखो 1000 रुपये यहाँ पर मैंने साइज ऐड किया है, लेकिन देखो मार्जिन कितना लग रहा है मेरी जेब से, मतलब मेरे वॉलेट से जो पैसा कितना कटेगा, सिर्फ 19 रुपये कटेगा, सिर्फ 19 रुपये। और सिर्फ 19 रुपये में ये आप यहाँ पर बाय लॉन्ग कर सकते हो। आपको कितना पैक्स जी उसमें मिलेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, बोलो 10,000 रुपये, 10,000 क्वांटिटी चाहिए तो आपके वॉलेट से जो कटेंगे सिर्फ 200 रुपये कटेंगे। यहाँ देखो नीचे लिखा है ना, 200 रुपये में 10,000 का साइज आपको मिल रहा है। आप बोलो हमको और ज़्यादा चाहिए, हमको 1 लाख रुपए लगाना है, 1 लाख की साइज करना है, तो आपकी जेब से सिर्फ 2,000 रुपये जाएंगे, क्योंकि आपने 50x लेवरेज ले रखा है। आप लेवरेज अगर घटा दो, लेवरेज बोलो कि भैया मुझे 5x चाहिए, लो 5x हमने कर दिया। तो 5x करते ही क्या कर रहा है, अब उसी 1 लाख के साइज में आपके वॉलेट से जो पैसे कटेंगे वो देखो 19,000 रुपये कटेंगे। तो आपके पास अगर 19,000 रुपये हैं तो आप ये कर सकते हो, 19,000 नहीं है तो आप अपना लेवरेज बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लेट्स सपोज मैं और कम कर देता हूँ, 1000 रुपये कर देता हूँ, 190 रुपये कटेंगे। मैं बाय लॉन्ग पे मैंने क्लिक कर दिया। बाय लॉन्ग पे जैसे मैंने क्लिक किया, मेरा ट्रेड हो गया भैया चालू। तो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद मैं पोजीशन टैब पर आ गया। पोजीशन टैब पे जैसे आओगे आपकी पोजीशन यहाँ पे दिखने लग गई। क्या चल रहा है माजरा भैया। अब माजरा देखो, एक्टिव पीएनएल दिखा रहा है, 0.18 रुपीज के फायदे में भी हूं मैं, ठीक है। अब इस ट्रेड को आपको कंटिन्यू रखना है। इस ट्रेड को आपको महीने भर रखना है, साल भर रखना है, 10 साल तक रखना है, जितनी मर्जी आप उतना रखे रहो, ट्रेड को चलते रहने दो। या फिर आपको क्लोज करना है तो आप सीधा यहाँ पर क्लोज कर दो, या स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है तो एडजस्ट बटन पे आपका स्टॉप लॉस वगैरह हो जाएगा। क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो इंक्रीज बटन पे, ये इंक्रीज बटन पे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। एडजस्टमेंट स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है तो एडजस्ट बटन ये रहा। और पोजीशन क्लोज करनी है, ट्रेड खत्म करना है तो क्लोज बटन पे आकर के भैया कंफर्म दबा देना, हो गया पोजीशन खत्म, ठीक है। तो ये पूरी स्क्रीन मैंने आपको करके दिखाया। अच्छा, इसमें एक और चीज दिखा देता हूं, एक्सप्लेन मैं अभी आगे करूंगा। ये तो मैंने गोल्ड का पूरा फंडा बताया, गोल्ड पे स्पॉट पे कैसे खरीदते हैं बेचते हैं, और गोल्ड का फ्यूचर कैसे खरीदते बेचते हैं। सिल्वर कैसे करते हैं, जरा ये भी लगे हाथ आपको दिखाई देता हूं। अगेन होम पे आ जाओ। आप सिल्वर के लिए जो चीज है वो XAG पैक्स जी है गोल्ड के लिए, और सिल्वर के लिए है XG। पैक्स जी और XAG में अभी एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि PAXG पैक्स जी आपको स्पॉट में और फ्यूचर्स में दोनों में अवेलेबल था, लेकिन XAG सिर्फ फ्यूचर्स में अवेलेबल है, ये स्पॉट में अवेलेबल नहीं है। क्या पता आगे जाके अवेलेबल कराएं, फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ठीक। अब फ्यूचर्स में उसी तरीके से आप यहां पर क्वांटिटी वगैरह कैसे, मैंने आपको ये चीजें बता दिया। अब क्या डिफरेंस है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या चीजें हैं, और आगे मैं आपको दिखाता हूं। तो फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग को कर दिया मैंने ऑफ, ये हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ। अब हम वापस से आते हैं अपनी स्क्रीन पर। टैक्सेशन की बात करनी है हमको। अच्छा, टैक्सेशन से बात करने से पहले रिस्क समझना जरूरी है। आप कहोगे सर आपने इतना अच्छा बता दिया, इतना बढ़िया बता दिया, रिस्क भी तो कुछ होगा। बिल्कुल है। रिस्क ये है कि देखो, आप इंडियन मार्केट में क्रिप्टो पर ट्रेड कर रहे हो, तो इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क एक्सचेंज ही है, क्योंकि एक्सचेंज पर कभी हैकिंग फैकिंग कुछ होता रहता है। तो इसीलिए मैं जो प्रेफर करता हूं, मैं CoinDCX प्रेफर करता हूं। मैं कोई छोटा मोटा एक्सचेंज प्रेफर नहीं करता। CoinDCX क्यों प्रेफर करता हूं कि CoinDCX भैया FIU कंप्लायंट है, FIU रजिस्टर्ड है। ये 2 करोड़ से ज्यादा इनके रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, 500 से ज्यादा क्रिप्टो एसेट्स हैं, 2.44 लाख करोड़ रुपीस का क्वार्टरली ट्रेडिंग वॉल्यूम है इनका। मतलब इंडिया का ये लार्जेस्ट एक्सचेंज है। तो रिलायबिलिटी सेफ्टी के पर्पज से मुझे जहां पैसे रखने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं एक सेफ एक्सचेंज की तरफ जाऊंगा, तो वो मुझे सेफ लगता है CoinDCX। इसलिए इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और देखो, रेगुलेटेड नहीं है क्रिप्टो। अब एक्सचेंज CoinDCX इज द लार्जेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। रेगुलेशन ना होना यानी कि मतलब कल को आपके साथ अगर कुछ होता है तो इंडियन गवर्नमेंट में आप किसको कहां जाके शिकायत करोगे, इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। ये रेगुलेटेड नहीं है कहना होता है। क्या
क्रिप्टो इलीगल है? इलीगल कतई नहीं है सर, बिल्कुल लीगल है। सरकार आपसे टैक्स ले रही है, तो इलीगल तो नहीं है ये, और रेगुलेटेड नहीं है, ये सही लाइन है। ठीक, अब आओ आगे बढ़ते हैं टैक्स पर। टैक्स कितना लगेगा? मैंने आपको दो तरीके बताए क्रिप्टो खरीदने के। या तो आप स्पॉट खरीद लो, मतलब सीधा कॉइन खरीद लो, उस कॉइन को कल को आप अपने वॉलेट में लेके जा सकते हो, या फिर उस कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट पे दोनों में टैक्सेशन का फर्क है क्या? शुरुआत में हमने नो 30% लिखा है, वो भी बात करूंगा। देखो, स्पॉट में अगर आप खरीदोगे तो 30% टैक्स लगेगा। स्पॉट में खरीदने का मतलब, मान लो आपने पैक्स खरीदा 1 लाख रुपए का, मान लो कल को आपने बेचा 1,30,000 रुपए, वो बढ़ गया था, तो 30,000 जो आपने कमाया ना, इस 30,000 रुपए पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। आपको पता है क्रिप्टो में फ्लैट 30%, स्पॉट में, तो इस 30,000 का 30% यानी कि आपको 9,000 रुपए सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स के साथ साथ टीडीएस भी कटता है। स्पॉट क्रिप्टो सेल पर एक्सचेंज 1% टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है जब सेल अमाउंट 50,000 से ज्यादा होता है, कम पे नहीं। यानी कि मान लो 1 लाख रुपए की आपने सेल करी, तो उस पे 1,000 रुपए डिडक्ट होगा। यह है टैक्सेशन की कहानी स्पॉट के केस में। लेकिन फ्यूचर के केस में अलग है। फ्यूचर के केस में देखो, फ्लैट 30% टैक्स नहीं लगता। फ्यूचर्स ट्रेड को, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बिजनेस इनकम माना जाता है। तो आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में हो, उस स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, फ्लैट 30% नहीं लगता। ठीक है, तो ये फ्यूचर्स की कहानी है। अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, तो 20% के ब्रैकेट में आप आ रहे हो, जो इनकम टैक्स का रूल है। यस, एग्जैक्ट स्लैब आपकी टोटल इनकम पर डिपेंड करेगा। तो आपकी टोटल इनकम कितनी है, उस कौन से स्लैब में आप आ रहे हो, वो टैक्स लगता है। तो इसलिए मैं कहूंगा फ्यूचर्स खरीदना फिर ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको 30% टैक्स नहीं देना पड़ता। नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसको किसी हार्डवेयर वॉलेट में नहीं लेके जा सकते हो, और कोई नुकसान मुझे दिखता नहीं है। अच्छा, जहां पर हमने सिल्वर की बात करी, सिल्वर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स में अवेलेबल है, स्पॉट में अवेलेबल नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हो सर, वहां लिवरेज मत लेना। आपको अगर फ्यूचर में खरीद के स्पॉट के मजे लेने हैं, 30% टैक्स ना लगे, आपको बचाना है। अब तरीका वो सुन लो, जैसे मैंने कहा कि 30% टैक्स ना लगे। बात समझ में आ रही है क्या? समझा पा रहा हूं मैंने साफ साफ? अब तरीका वो समझो जहां हमको 30% टैक्स ना लगे। हमको स्पॉट का भी मजा लेना है, लेकिन 30% टैक्स भी ना लगे। तो आप एक काम करो भैया, स्पॉट खरीदो ही ना, फ्यूचर्स खरीदो। यहां फ्यूचर में सबसे अच्छी बात यह है कि आप एंडलेस टाइम तक अपने पास उसको रख सकते हो। महीना 2 महीना, साल 10 साल तक रखे रहियो। यहां फ्यूचर्स की कोई एक्सपायरी होती नहीं है। तो मैं क्यों स्पॉट में खरीदूंगा? स्पॉट में खरीदूंगा, कल को जब बेचूंगा तो मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं फ्यूचर्स ही खरीद लूं ना। मुझे पता है मुझे उस टोकन को हार्डवेयर वॉलेट में नहीं लेके जाना, उतना नहीं करना भैया। मैं एक्सचेंज पर ही रख के खुश हूं, क्योंकि मैं बहुत कोई अपना सारा संपत्ति इसमें नहीं डाल रहा हूं। मैं ठीक ठाक थोड़ी बहुत इनकम डाल रहा हूं, तो एक्सचेंज पर ही मुझे रहना है। तो मैं फ्यूचर्स खरीदूंगा ना। फ्यूचर्स आज खरीद लिया है, मैं बेचूंगा 1 महीने, 2 महीने, 10 साल, 20 साल बाद। और फ्यूचर्स जब बेचूंगा तो मुझे वो फ्लैट 30% टैक्स से भी बच जाऊंगा मैं। तो समझे भैया? तो ये था फ्लैट 30% टैक्स से बचने का तरीका। अब आगे बढ़ो। समझा पाया मैं? समझा पा रहा हूं? क्लियर? ठीक है। अब समरी ये है कि भैया स्पॉट क्रिप्टो अगर खरीदते हो, पैक्स बाय करते हो, तो टैक्स, प्रॉफिट पर टैक्स लगता है, 30% लगेगा, 1% टीडीएस लगेगा, लॉस सेटअप नहीं होता। क्रिप्टो फ्यूचर्स में जाओगे तो बिजनेस इनकम टैक्स लगता है, आप जिस भी स्लैब में हो। टीडीएस यूजुअली नहीं लगता है, ऑफसेट ये हो सकता है कुछ कंडीशंस पे। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर की बात तो हमने कर ली ना जब स्क्रीन दिखाई। सिल्वर में कोई कंफ्यूजन? क्लियर कर दिया ना मैंने, डेमो में भी ले लिया मैंने। ठीक, अब एक लास्ट समरी टेबल हमने बना लिया कि गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और डिजिटल एक्सएजी और पीएएक्सजी। ये एक्सएजी का मतलब सिल्वर, पीएएक्सजी का मतलब गोल्ड, और ये सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ। मोटा मोटी देखो मैंने यहां पे पूरा लिख रखा है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मोटा मोटी समझा देता हूं। बैकिंग क्या होती है ये एक्सएजी का? 1 टोकन बराबर 1 आउंस सिल्वर, 1 टोकन बराबर 1 आउंस गोल्ड, और यहां पर रियल सिल्वर, रियल गोल्ड। रियल यहां भी है, यहां क्वांटिटी इसने लिख दिया, ऐसा नहीं यहां फेक है। स्टोरेज, ये इंटरनेशनल वॉल्ट में रखा जाता है ये गोल्ड, सॉरी ये सिल्वर। और जब गोल्ड की बात करते हैं तो लंदन वॉल्ट में रखा जाता है, और जब ईटीएफ की बात करते हैं कि इंडिया के ईटीएफ वॉल्ट में रखा जाता है वो। ओनरशिप प्रूफ क्या है? ये ब्लॉकचेन पर होता है भैया, और लगातार उसकी ऑडिट वॉडिट सब होता रहता है। यहां पर एएमसी में रखा होता है। ट्रेडिंग का टाइम, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 24/7 चलता है ये,
गोल्ड या सिल्वर, आप पैक्सजी या एक्सएजी की बात करो, ये मार्केट आर तक ही चलेगा। रेगुलेशंस की बात करें तो रेगुलेशंस का रिस्क है, इंडिया में वीक रेगुलेशन है क्रिप्टो को लेकर के, तो इन दोनों का नुकसान, आपको नुकसान कहने का मतलब ये रेगुलेशन का रिस्क आप कह सकते हो। लेकिन यहां पर रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग है, सेबी के गाइडलाइन के अंदर सब कुछ आता है। वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, और आप अगर ट्रेडर हो तो इसी वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हो। प्राइस मूवमेंट इंडस्ट्रियल प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको पता है कि सिल्वर आज के टाइम पे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है, इंडस्ट्रियल यूसेज भी बहुत सारे इसके आ गए हैं। ये प्योर सेफ हेवन गोल्ड की बात कर रहा हूं, और सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ की बात करो तो ये लिंक टू सिल्वर लिंक टू गोल्ड होता है। इसमें मोटा मोटी लिक्विडिटी की बात हमने कर ली, प्रॉफिट की बात हमने कर ली। ये 30% फ्लैट सिर्फ स्पॉट के केस में लिखा हुआ है, फ्यूचर्स के जरिए आप इससे बच सकते हो। ठीक है, टीडीएस वगैरह हमने सब बात कर लिया, सारी बात तो हमने बताई दी। आप इसकी फोटो खींच के रख सकते हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो हमको भैया कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। अच्छा, कोई सवाल बचा क्या बताओ? एक सवाल डाउट है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन फोन पे वगैरह यूपीआई से डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, और ये वाले डिजिटल गोल्ड और उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, ये अच्छा सवाल है, सुनिए ध्यान से। ये पूछ रहे हैं कि हम लोग डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं ना यूपीआई ऐप से, पेटीएम से, फोन पे से, इधर उधर कहीं से भी, तो वो भी डिजिटल गोल्ड है, और ये क्रिप्टो जो हम खरीद रहे हैं ये भी डिजिटल गोल्ड है। फर्क क्या है दोनों में? बहुत बड़ा फर्क है। पहली चीज उधर की बात कर लेते हैं। सर, वो जो डिजिटल गोल्ड है उसको सेबी कई बार गाली दे चुका है, मतलब सेबी उसको मना कर चुका है, बच के रहो, ये रेगुलेटेड नहीं है। तो डिजिटल गोल्ड में आपका पैसा गया तो परेशान रहोगे, कहां कैसे रिकवर करें, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो डिजिटल गोल्ड तो भैया हवाई चीज आपको उसको कह सकते हो, पीछे बैक्ड बाय गोल्ड है नहीं है, कुछ उसका क्लैरिटी नहीं है। ये बैक्ड बाय रियल गोल्ड है, जैसा मैंने आपको बताया। और ये कहां होता है गोल्ड? शुरुआत में मैंने आपको बताया, कोई छोटी मोटी ऐसी कंपनी नहीं है भैया, यूएस की सरकारी कंपनी है, वहां पर शुरुआत में मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया वो चीज। तो आप ये चीज देख सकते हो कि ये जो हम डिजिटल गोल्ड कह रहे हैं ये असली में डिजिटल गोल्ड है। डिजिटल गोल्ड असली कहने का मतलब, ये डिजिटल गोल्ड भी इसको नहीं कहूंगा मैं, ये डिजिटल क्रिप्टो है, लेकिन बैक्ड बाय रियल फिजिकल गोल्ड है ये। तो इसको डिजिटल गोल्ड कहना मैं थोड़ा हल्का टर्म हो जाएगा। डिजिटल गोल्ड आप उसी को कहो जिसका कोई अता पता नहीं है। ये रियल फिजिकल गोल्ड है, उसके एज अ रिसिप्ट आपके हाथ में क्रिप्टो टोकन आ जाता है, पैक्सजी नाम से, या सिल्वर के केस में एक्सजी के नाम से। क्लियर समझा पाया मैं पूरा? चलो मस्त। अगर कुछ बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, आने वाले किसी सेशन में उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। आपको पता है रिप्लाई भले नहीं कर पाता मैं, लेकिन पढ़ता सारे कमेंट हो। ठीक है, ये सारी चीज आप कहां करोगे? कहां खरीदेंगे पैक्सजी, कहां खरीदेंगे एक्सजी? CoinDCX इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है भैया, है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलो आज के लिए इतना ही। एक नई मजेदार चीज बताई है ना आपको? अगर ऐसा लग रहा है क्या नई मजेदार चीज, जबरदस्त चीज बताई, हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर भैया, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना है भैया, बंद करो अब।